रजरप्पा मंदिर में पूजा करने के बाद हम आ गए हैं प्रसाद बनाने वाली जगह पर। मंदिर के आसपास छोटे छोटे होटल और दुकान रहते हैं जहां पर आपको प्रसाद बनाकर दिया जाता है। बस आप जो बलि दिए हैं वो लाकर दे दीजिए और ये प्रसाद आपको बनाकर दे देते हैं। तो प्रसाद बनाने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता में हम क्या कर रहे हैं देखिए। आज का नाश्ता हम लोग कर रहे हैं रजरप्पा मंदिर में। देखो 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 क्या नाश्ता हो रहा है, क्या क्या नाश्ता हो रहा है। घुगनी है, मूढ़ी है, चनाचूर है, सलाद है, मिर्ची है। ये हम लोग का गोड्डा का फेमस नाश्ता है। हम हैं गोड्डा के निवासी, इसलिए ये जो घुगनी मूढ़ी है ना ये हमारा फेवरेट रहता है। और ये नाश्ता सच में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। मतलब आप एक तरफ पूरी सब्जी खीर ये सब रख दो और एक तरफ घुगनी मूढ़ी मिक्सचर पकौड़ी ये सब रख दो तो ज़्यादा स्वादिष्ट हमें तो ये घुगनी मूढ़ी ही लगता है। और ये घुगनी हम घर से बना कर लाए थे और बाकी यहाँ मूढ़ी मिक्सचर ये सब हम लोग ख़रीदे थे और ये नाश्ता कर रहे थे। और नाश्ता करने के बाद हम मटन बनाने में लग चुके हैं। ये जो आपको पहले एक भैया दिखे वो मटन बना रहे थे और उनकी मदद मैं कर रही थी। और इधर ये एक मेरा भाई सलाद काट रहा है। ये सलाद बहुत अच्छा काटता है इसलिए हमने इसे ही सलाद काटने का काम दिया था। मटन वगैरह बन चुका है और हम यहाँ थोड़ा सा अब पहले मतलब चावल के साथ नहीं खा रहे हैं, पहले ऐसे ही हम खा के टेस्ट कर रहे हैं। और यकीन मानिए ये मटन मतलब माँ का जो ये प्रसाद है बहुत ही स्वादिष्ट बना था। और यहाँ प्रसाद बनवाने के लिए कुछ नहीं करना रहता है, बस आप घर से प्याज मसाले तेल ये सब ले आइए और यहाँ बलि पड़ता ही है। उसके बाद फिर ये जो आसपास की दुकानें हैं यहाँ पर आके भैया को जो रहते हैं यहाँ पर उनको दे दीजिए। वो सारा आपको बनाकर एकदम अच्छे से खिला भी देते हैं, परोस भी देते हैं। और हम लोग को बहुत अच्छी जगह ये मिल गई थी, टेबल कुर्सी ये सब लगा हुआ था। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्रसाद को खाया और प्रसाद बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। प्रसाद खाने के बाद हम आ गए थे मंदिर के आसपास जो छोटे छोटे मंदिर है ना वहाँ पर घूमने आ गए थे। ये जो आसपास आप छोटे छोटे मंदिर देख रहे हैं ना ये यहाँ पर हर देवी देवता स्थापित किए गए हैं और उनकी पूजा की जाती है। पहले ये छोटे छोटे मंदिर आसपास नहीं बने थे, बाद में धीरे धीरे इन सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है जिससे इस मंदिर परिसर का विकास हुआ है। ये छोटे मंदिर रजरप्पा को एक बहुआयामी धार्मिक स्थल बनाते हैं जहां छिन्नमस्तिका देवी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिससे इसकी आध्यात्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। उसके बाद जब हम इन छोटे मंदिरों का भ्रमण कर लेते हैं तो ये पीछे मंदिर के पीछे मतलब मंदिर वाले रास्ते से ही आप आगे निकलिएगा ना तो ये पीछे वाला भाग आपको मिलेगा जहाँ पर ये जो भैरवी नदी और दामोदर नदी है इन दोनों के संगम से ये जो नदी बनी है यहाँ पर बोटिंग किया जाता है और आप यहाँ पर बोटिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। और एक छोटा सा झरना भी यहाँ पर बहता है। तो हम लोग भी आ गए थे इसी जगह पर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शाम हो गया था तो हम लोग बोटिंग नहीं कर पाए क्योंकि फिर घर जाने में भी बहुत रात हो जाती। ऐसे भी घर निकलने में हम लोगों को यहाँ से लगभग 5:30-6 बज चुका था। एक तो ठंड भी इतनी थी, शाम होते होते बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गया था। और ये मतलब 5:30-6 बजे हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और फिर घर पहुँचते हम लोगों को 8:30-9 बज गया था। और ये देखिए हम लोग गाड़ी में अपना सारा सामान वामान रखते हैं और फिर माँ छिन्नमस्तिका को दोबारा से प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और जो भी हमसे गलती हुई है उनके लिए हम उनसे क्षमा मांगते हुए अपनी घर की ओर निकलते हैं। और घर पहुँचते पहुँचते हम लोगों को बहुत रात हो गया था। मैंने अभी ठंड है तो थोड़ा समय मतलब लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हो गया है। हम यहाँ पर 2-3 गाड़ी में आए थे सारे फैमिली मेम्बर्स और 2 गाड़ी देखिए यहाँ पर आगे पहुँच चुकी है और ये हमारा है इंतज़ार कर रही थी। सबसे लास्ट हम ही लोग निकले थे क्योंकि सारा सामान वगैरह पैक करना था और फिर हम एक साथ यहाँ से निकलते हैं। और ये हम पहुँच चुके हैं धुर्वा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।